नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस सनातनी में एक बार फिर से। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो न सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि भारतीय संस्कृति और महाभारत की गहराइयों को दर्शाती है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका जन्म किसी माता की कोख से नहीं बल्कि एक मिट्टी के बर्तन से हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महान गुरु और विद्वान योद्धा द्रोणाचार्य जी की। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ ऋषियों की तपस्या, अप्सराओं का सौंदर्य और दैवीय शक्तियों का चमत्कार एक साथ नजर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गंगा जी के पवित्र तट से। प्राचीन काल में जब धरती पर तपस्वी ऋषियों का युग था, वहां एक महान ऋषि रहा करते थे, महर्षि भारद्वाज। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता भी उनकी भक्ति से प्रभावित थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले महर्षि भारद्वाज गंगा तट पर अपने नियमित अनुष्ठान करते हैं। गंगा जी की शीतल लहरें उनके चरणों को स्पर्श करती और चारों ओर प्रकृति की शांति उनके मन को और भी गहरा कर देती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। उस सुबह जब महर्षि भारद्वाज अपनी तपस्या में लीन थे, तभी गंगा तट पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में एक मधुर सुगंध बिखरने लगी और पक्षियों की चहचहाहट जैसे थम सी गई। तभी वहां प्रकट हुई अप्सरा घृताची। उनकी त्वचा चांदी की तरह चमक रही थी, उनकी चाल जल की लहरों सी कोमल थी और उनकी उपस्थिति से पूरा गंगा तट जैसे स्वर्गलोक में बदल गया। घृताची की सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि स्वयं प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। उनके कदमों से फूल खिल उठे और हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। महर्षि भारद्वाज, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, उन्होंने जब घृताची को देखा तो उनके मन में क्षणिक काम भावना जागी। लेकिन वो एक सच्चे तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अपने मन को संयम में किया और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। फिर भी प्रकृति के नियमों के अनुसार उनका वीर्य बाहर आ गया। लेकिन यहाँ कहानी का एक अनोखा मोड़ आता है। महर्षि ने इस वीर्य को अपवित्र नहीं माना। उन्होंने इसे एक मिट्टी के बर्तन में संग्रहित कर लिया, जिसे उस समय द्रोण कहा जाता था। ये कोई साधारण बर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पात्र था जिसमें दैवीय शक्ति का वास था। समय बीता, उस मिट्टी के बर्तन में एक चमत्कार हुआ। उसमें से एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा बालक जो न तो किसी माता की कोख से पैदा हुआ, न ही किसी साधारण मानव की तरह। उसका तेज सूर्य की तरह था और उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। महर्षि भारद्वाज ने इस बालक का नाम रखा द्रोण, क्योंकि वो उसी द्रोण बर्तन से उत्पन्न हुआ था। यही बालक आगे चलकर बना द्रोणाचार्य, महाभारत का वो महान गुरु जिसने अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे वीरों को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य सिर्फ एक योद्धा या गुरु नहीं थे, वे एक विद्वान थे जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से महाभारत के युद्ध को एक नया आयाम दिया। उनकी शिक्षा ने अर्जुन को बनाया, वो अर्जुन जिसे आज तक हम विश्व का सबसे धनुर्धर कहते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य की कहानी सिर्फ युद्ध और शस्त्रों तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जहां उन्होंने अपने कर्तव्यों,
नैतिकता और धर्म के बीच संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये थी द्रोणाचार्य की जन्म की कथा। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि कैसे एक क्षणिक घटना ने एक महान योद्धा और गुरु को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि संयम, तपस्या और दैवीय शक्ति की भी है। महाभारत की ऐसी अनोखी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार महाभारत के किस पात्र की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।